मेरी घरवाली मुनिया बेचारी चली आ रही थी मेड़ पर, दबाए गांठ में घास का गट्ठर। सोचा था इसे बेच लूंगी, एक वक्त की ही सही रोटी में जुटा लूंगी। पर उसे मालूम था क्या कि उस पर नजर गड़ाए है बैठा ठाकुर का वो मझला लड़का, जिसके लिए हम गरीबों के हाथ का पानी भी गुना था। घसीट ले गया वो उसे घनी अगहरी में ठंडाई। रात को लौटी जब वो देर से, मैंने पूछा उससे अकड़ के कहां गई थी। आंसू न थाम सकी बेचारी, रो रो कर सब देखा कह गई। गुस्सा आंखों में उभर आया बनकर लाली, मुट्ठियां तन आई नसें उभर आई बाहों की, मगर धीरे धीरे पकड़ पड़ गई ढीली। सच निष्क्रिय विद्रोह कितना गलाने वाला होता है, भर देता है मन को घोर कुंठा और निराशा से। पर मुनिया भी गुस्से से भरी हुई, उसने बात हो जाकर सारी प्रधान जी को बतलाई। प्रधान जी थे समाजवादी, तुरंत एक मीटिंग बुलवाई। रिपोर्ट हुई थाने से, शहर से एक जीप भर कर आई। उतरे कुछ खद्दरधारी, बोला गरज कर उनका अगुआ, सुना किसी दलित महिला के साथ हुआ है, बुलाओ कहाँ है वो। अब अगर बैठे हम मौन तो उठाएगा आवाज कौन। मुनिया उठी आके जाने को, मैंने उसका हाथ पकड़ा समझाने को, पर मेरा वो हाथ झटक कर चली गई बीच सभा में। तम तमाया और खद्दरधारी थूक कर पान की पीक बोला, तो ये है वो। बहन तुम्हारा बदला लेंगे हम, नहीं चलने देंगे या अनित व्यवहार। बुलाओ कहाँ है मर्द इसका। मैं डरा सहमा, घुटने में मुंह दबाया जैसे मैंने कोई भारी अपराध किया हो। तभी दो लड़कों ने मुझे फिर सभा में खड़ा कर दिया। उस खद्दरधारी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, अब अगर बैठे हम मौन तो उठाएगा आवाज कौन। तुम करोगे भूख हड़ताल। क्या भूख हड़ताल? इस भूख से तो मेरा बहुत पुराना नाता था, पर इस हड़ताल का मतलब नहीं समझ में आता था। खैर बच चुकी थी रणवेर युद्ध की, और मैं खड़ा था बीच सभा में, जहां से मुश्किल था बिना लड़े वापस जाना। खबरें छपती अखबारों में, संसद में मचता बवाल, मेरे नाम से रोज अखबारों में निकलता था विचार, क्योंकि अत्याचार हुआ था मुझ पर। एक दिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, निकली लाश मेरी मुनिया की। अखबारों में लिखा हुआ था कि मारने वाले थे खद्दरधारी, लिए सभी थे कटारी, पर चेहरा ना पहचाना जा सका। To be hanged till death, ऐसा ही बोला था उस दिन जज ने। उस दिन लड्डू खाया सबने, दारू पीकर मस्त हुए सब, गांजा खूब उड़ाया सबने, गांजा खूब उड़ाया सबने। इस क्रांति का था मैं नायक, समझा पार्टी वालों ने अपने लायक। जिता इलेक्शन विधायकी का, लड़वाया मुख्यमंत्री पद पर, क्योंकि अत्याचार हुआ था मुझ पर। नहीं समझ में आती थी तब ये सारी चालें कि 2.5 कदम चलता है घोड़ा, किसी के सर से निकल सकता है घोड़ा। तिरछी चालें ऊंट की होती, वजीर होता है सबसे तगड़ा, नपुंसक होता है पर राजा। एक कदम बामुश्किल चल पाता, यही ऊंट ये वजीर ये घोड़े होते हैं असली खिलाड़ी। राजा तो होता है दर्शक, सीधा साधा, खतरे से भयभीत। To be hanged till death, ऐसा ही बोला था जज ने। मैं लटक रहा हूं, मुझे लटकना होगा till death।